सन 1966 भारतीय फिल्म जगत को एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार तोहफा नवकेतन बैनर्स ने दिया था। आर के नारायण के नॉवेल पे बेस्ड था वो शाहकार गाइड। अगर कहीं पर भी भारतीय फिल्म जगत के विषय में गंभीर चिंतन और विषय पर बात होगी तो शायद गाइड उसी तरीके से याद करी जाएगी जैसे राज कपूर साहब की मेरा नाम जोकर। गाइड तब बनी थी जब देवानंद साहब अपने करियर के पीक पर थे और वो एक्सपेरिमेंट करने की ताकत रखते थे। उन्होंने बहुत ही संवेदनशील विषय को, जो कि अगर देखा जाए तो उस वक्त 1966 के हिसाब से बहुत आगे था, और बहुत सशक्त अभिनय करने वाले दो कलाकार, वहीदा रहमान जो एक नर्तकी के किरदार को निभा रही थी रोजी, और गाइड के किरदार के रूप में खुद देवानंद राजू का किरदार निभाने उस फिल्म में आए थे। गीतकार के रूप में उन्होंने शुरुआत में हसरत जयपुरी साहब को लिया था, लेकिन कुछ गाने बनने के बाद उनको शायद वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने फिर शैलेंद्र को इस चीज़ के लिए हायर किया। और ये कहा जाता है कि शैलेंद्र साहब ने उस वक्त अपना मेहनताना जो बताया था वो ऐसे बताया था कि जो भी हसरत जयपुरी साहब को आप देते उसमें 1 लाख रुपए और जोड़ दीजिएगा। और नवकेतन बैनर्स ने उस बात को माना था, और उसका नतीजा ये हुआ था कि स्टोरी सेशन के लास्ट में ही दिन ढल जाए, ये गीत रफ़ी साहब ने जो गाया था वो गीतकार शैलेंद्र जी ने लिख के दे दिया था। संगीतकार के तौर पर इस फिल्म में आए थे एस टी बर्मन साहब। एस टी बर्मन साहब की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी, सिर्फ एक गीत बना पाए थे गाइड का। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा था देवानंद साहब से कि आप किसी और को ले लीजिए, मैं शायद लंबा बीमार रहूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे तो सिर्फ आप ही। जब एस डी बर्मन साहब ने ये कहा कि अगर मैं नहीं ठीक हुआ तो क्या करोगे आप, तो देवानंद साहब ने तपाक से जवाब दिया था। तब फिर सिर्फ एक गाने के संग गाइड रिलीज होगी। तो इतने अच्छे रिश्तों के नींव पर बनी ये फिल्म थी, तो उसका असर आप देखिए कि अगर आप गाइड की थीम की बात करेंगे, स्टोरी लाइन की बात करेंगे, एक्टिंग की बात करेंगे, तो आप इसकी संगीत की भी बात करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि फिल्म संगीत जगत को जो चुनिंदा फिल्में ऐसी मिली जिनके हर गाने अपने आप में एक ऐसा स्थान रखते हैं चाहने वालों के दिल में जो कालजयी है, तो वो ये गाइड भी उसमें से एक है। गाइड में अगर आप रफ़ी साहब के एकल गीत याद करिए, दिन ढल जाए, या तेरे मेरे सपने, या क्या से क्या हो गया, तो आपको लगेगा सब अपने आप में अनोखे हैं। वैसे ही लता जी की अगर आप सोलो याद करिए, कांटों से खींच के ये आंचल, या पिया तो से नैना लागे रे, और या फिर मुझसे छल किए जाए, या फिर आप याद करिए किशोरदा और लता दी का गाया हुआ वो युगल गीत गाता रहे मेरा दिल। और अगर उसके अलावा आपको एक और खूबसूरत सी चीज़ देखनी जो अमूमन और सारे फिल्मों में नहीं हुई थी, तो वो ये थी कि इस फिल्म में हिम एस डी बर्मन साहब ने दो गाने गाए थे। यूजुअली वो हर फिल्म में एक गाना अपना कोई रख देते थे। तो इसमें अल्लाह मेघ दे पानी दे, या वहाँ कौन है तेरा, ये दो गीत थे। ये सारे गीत अपने आप में इतने खूबसूरत थे कि आप हर एक एक गीत को सिर्फ उसकी वजह से एक फिल्म जाके देखना पसंद करें। आज हम बात करेंगे इस फिल्म के एक गीत की, मुझसे छल किए जाए। मुझसे छल किए जाए के साथ बैक टू बैक एक गाना फिल्म में आया था, क्या से क्या हो गया। देवानंद और वहीदा रहमान, रोजी और राजू बहुत करीब आ जाते हैं। राजू को जुए की लत लग जाती है, शराब की लत लग जाती है। रोजी को दुख होता है। इसी दरमियान राजू किसी तरीके से एक फोर्जरी करके चेक साइन कर लेते हैं रोजी के अकाउंट से, जिसके लिए रोजी का दिल टूट जाता है और वो पुलिस में कंप्लेन कर देती है। पुलिस उनको पकड़ने आ जाती है, और राजू जाते हैं रोजी से मिलने के लिए, जिसमें कि रोजी उन्हें बहुत लताड़ती है। तो इस विषय पर, इस प्रकरण के संदर्भ में ये दोनों गाने बने हैं। अब आप देखिए कि दुख भरा गाना है, नायिका बहुत दुखी है हीरो के व्यवहार से, पर उसके बावजूद
उस दुख भरे गाने को बर्मन साहब ने फास्ट पेस्ड रखा है। और क्या से क्या हो गया, उस नायिका के उस दुख को व्यक्त करने के बाद का नायक का कन्फेशन है। और दोनों में आप देखिए कि जो सिनेमेटोग्राफी है वो एक मिस्त्री साहब ने करी है, कितनी खूबसूरत है। पिंक, सॉफ्ट पिंक, पर्पल कलर के पर्दे हैं। आपको लगेगा कि फाली मिस्त्री साहब ने क्या खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी करी है। इन दोनों गानों के बीच में मुझसे छल किए जाए और क्या से क्या हो गया, इन दोनों के बीच में बस हाफ नोट का अंतर है। और एक और बहुत खूबसूरत सी बात बताएं, क्या मुझसे छल किए जाए में जो तबला बजा है ना, वो मशहूर संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जी ने बताया। है ना आश्चर्य की बात। तो ऑर्केस्ट्रेशन में शिव कुमार शर्मा जी ही तबला बजाएंगे, इस बात की जिद पंचम दा यानी कि आर डी बर्मन ने करी थी। और बहुत खूबसूरत तबला बजा है। संगीत का जो अरेंजमेंट है, वायलिन है, गिटार है या बांसुरी है, वो इस पूरे गाने के इमोशंस को एक अलग लेवल पे लेके चले जाते हैं। आज भी जब हम गाइड को याद करते हैं तो देवानंद, वहीदा रहमान, वो गान कहानी और साथ में वो गाने बरबस हमारी आंखों के सामने एक झलक से दिखलाते हुए निकल जाते हैं। तो आइए चलिए आज फिर उसको महसूस करते हैं, उसी कलाकारी के अप्रतिम स्तर को, उसी गायकी के अप्रतिम स्तर को और उन्हीं उच्चतम मानकों को जिन मानकों पर ये पिक्चर बनी और ये गाना बना। सा मन का है बैरी काला, हाँ दिल जीते